Good morning class. How are you? Fine students. Students, today we'll discuss about the same chapter number 11, that's name is air, water and bridge. Okay, our chapter name is air, water and bridge. In this chapter we'll discuss about the weather. What is weather and how weather formed. And today we'll discuss about our topic air. Our today topic is air. What is air? How can you feel the air? Okay, तो आप इसमें कहते हो कि आप एयर क्या है, तो इट मीन्स आप कहते हैं मैम वी ब्रीथ, हम ब्रीथिंग करते हैं थ्रू द एयर. किसकी वजह से? हम एयर की वजह से ब्रीथिंग करते हैं. इट मीन्स एयर इज नथिंग मोर देन, एयर हमारी क्या है? चारों साइड. एयर इज ऑल अराउंड अस, कि एयर हमारे हमेशा क्या रहती है? चारों साइड रहती है. समझ गए मीनिंग? एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड अस. एयर की वजह से आप क्या कर पाते हो? ब्रीथिंग कर पाते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हो? रिलीज करते हो. इट मीन्स ये क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है आपका? मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है आपका? मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब किन गैसेस का मिक्सचर है? टू गैसेस तो हमें पता है. ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम क्या करते हैं? बॉडी से रिलीज करते हैं. टू गैसेस तो हमें पता है, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड द सेकंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एज लाइक नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है आपकी, आर्गन एक्सेट्रा. आपके एयर में क्या होता है? बहुत सारी गैसेस होती है एज लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन. अगर आप इसके लिए पाई चार्ट बनाना चाहें तो पाई चार्ट आप किस तरह से बनाते हैं कि आपकी ये क्या है? पाई चार्ट में आप कहते हो कि ये पूरा 100% होता है बेटा. आपके एटमॉस्फेयर में 78% क्या है बेटा? नाइट्रोजन. सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो क्या है? आपकी नाइट्रोजन गैस है. कौन सी? आपकी नाइट्रोजन. कितने परसेंटेज है नाइट्रोजन आपकी एयर के अंदर? 78%. ठीक है. उसके बाद आप कहते हो ये वाली जो गैसेस है, यहाँ पे क्या आपकी 21% आपकी ऑक्सीजन है, और बचा हुआ 1% आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, जिसमें आर्गन भी आती है, हीलियम भी आती है. इस तरह से आपकी क्या आती है? वेरियस गैसेस आती है 1% के अंदर. ये क्या थी? आपकी एयर की कंपोजिशन थी. बिल्कुल सिंपल कंपोजिशन है आपकी एयर की. एयर की कंपोजिशन कहते हैं कि एयर आपकी क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर आपके ये सारे प्रेजेंट थे गैसेस. इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है. वो क्या होता है? वाटर वेपर्स. एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, जर्म्स. इस तरह से क्या होती है? एयर में कंपोजिशन होती है आपकी अलग अलग तरह से. आपको बात आती है कि एयर तो आपने कर ली, बट एयर के बाद एक वर्ड आता है, दैट वर्ड नेम इज द एटमॉस्फेयर. वर्ड का नेम क्या है आपका? एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? आपके चारों साइड जो आपकी एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है, एक कंबल बना हुआ है, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. So perfect definition of the atmosphere is the blanket of air surrounding to the earth. It means the blanket of air surrounding to the earth is called the atmosphere. So it means the blanket of air surrounding the earth is called एटमोस्फेयर. उनको क्या कहते हैं आप? एटमोस्फेयर कहते हो कि आपके चारों साइड एयर का जो एक ब्लैंकेट होता है, दैट इज नोन एज द एटमोस्फेयर. सिंपल है बेटा. अब इसके बाद आपकी आती है, आपने एयर को कभी फील नहीं किया, हमें पता भी नहीं चलता हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बट एयर हमें फील होती है जब वो मूव करती है. विंड हमें फील होती है ना,
हवा जो हम कहते हैं कि जब एयर क्या करती है, मूव करती है, तो हमें कोल्डनेस फील होती है। तो अब यहाँ पे आपके वर्ड की बात करें हम, तो आपका सेकंड वर्ड क्या है, आपका विंड। तो विंड क्या होता है बेटा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कि आप एयर को फील नहीं कर सकते, बट आपकी जब एयर मूविंग में होती है, रेस्ट एयर को आप फील नहीं कर सकते, बट आपकी एयर मूविंग में है तो आप उनको फील करते हैं, क्योंकि वो क्या कहलाती है, आपकी विंड कहलाती है। ठीक है, और ये सारी विंड जो फ्लो होता है, विंड का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द सन। ओके, आपको कहते हो कि आपको हवा फील होती है, तो वो किस वजह से होती है, आपको सन की वजह से होती है। सन इज द रीजन फॉर दैट। फिर इसके बाद आपका वर्ड आता है, बार बार लाइव क्लासेस में पूछते हैं बेटा, ब्रिज। तो बेटा ब्रिज क्या होती है, कोल्ड एंड प्लीजेंट विंड। कोल्ड एंड प्लीजेंट ठीक है बेटा, एक कोल्ड और प्लीजेंट विंड को आप क्या कहते हो, ब्रिज कहते हो। कहते हो ना ठंडी हवाएं चलना, बिल्कुल कोल्ड सुखद, जैसे आफ्टर मानसून, मानसून के बाद आपके रेन होने के बाद बिल्कुल ठंडी ठंडी आपकी जो कहते हैं ना, आपको आराम देने वाली जो हवाएं चलती है, विंड होती है, उनको आप ब्रिज कहते हो। विंटर में मत कहना आपकी अब ब्रिज चल रही है, तो वहां पे वो आपकी कोल्ड ज्यादा हो जाती है। हम प्लीजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक हम और बात करते हैं बेटा, गेल वर्ड आता है आपका। क्या वर्ड आता है बेटा, गेल। प्रवेश ध्यान से बेटा, गेल आपका क्या था वर्ड बेटा, एक स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग विंड इज नोन एज गेल। कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक तूफान जैसी जो आपकी हवाएं चलती है, स्ट्रॉम जैसी, तो उनको आप क्या कहते हो, गेल कहते हो। बिल्कुल सिंपल है, गेल आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग विंड है। जब आपकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आपकी जब विंड फ्लो करती है, उनको आप गेल कहते हो। फिर कहते हैं बेटा कि जो आपकी अगर फास्ट और स्टोरिंग आपकी विंड आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो वो आपको क्या कॉज करती है, स्ट्रॉम, तूफान लेके आती है। ठीक है, अगर आपकी विंड क्या है, आपकी फास्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, ये आपके वेदर को क्या करती है, इट मीन्स आप कह सकते हो कि विंड आपकी है वो क्या करती है, अफेक्ट्स योर वेदर। विंड्स अफेक्ट्स योर वेदर प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, विंड अफेक्ट करती है। कहीं पे ज्यादा तेज हवाएं चली हुई है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग वाला वेदर है, कहीं पे नॉर्मल है तो वहां पे आपका नॉर्मल वेदर है। तो इस तरह से आपके प्लेस टू प्लेस आपका जो वेदर है अकॉर्डिंग टू द विंड आपका चेंज होता है। अब आपके टू मेन टॉपिक है बेटा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वीडियो में, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। टुडे टॉपिक इज योर लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सिंपल है बेटा, यहाँ से एक्सपेरिमेंट ये करना होता है। आपको एक एक्टिविटी भी गिवन है। एक्टिविटी इस तरह से गिवन है कि आपने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ बेटा, आपने 2 पॉट लिए। क्या लिए बेटा, आपने 2 पॉट्स लिए। एक में आपने क्या फिल किया, वाटर फिल किया। ये क्या आपका वाटर है, और इसमें आपने क्या फिल करी, आपने सोयल फिल करी। ओके, आपने एक में वाटर एक में सोयल फिल किया। यहाँ पे आपकी सन है, सन से जो लाइट है वो क्या आ रही है, दोनों में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इतनी। आपने इसको सनलाइट में कितने टाइम रखा, 2 to 3 आवर आपने रखा। ठीक है, 2 से 3 आवर तक आपने इसको सनलाइट में रखा। आपका यूटेंसिल है जिसमें वाटर है, और यूटेंसिल है जिसमें आपकी सोयल है। देन आपका बेटा क्या फील होता है आपको, आप जब इसमें हाथ लगा के देखते हैं, आप टच करते हैं इसको, कि आपकी जो सोयल है वो क्या होती है, मच मोर हॉट। मच मोर हॉट एज वाटर। वाटर से क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा गर्म होती है। सिंपल था।
फिर आप क्या करते हो, सन को तो यहाँ से आप हटा देते हो और इनको क्या कर देते हो, एक रूम में रख देते हो। किस में रख दिया आपने, किसको, रूम में। रूम के अंदर भी आपने क्या रखा, 2 to 3 आवर रखा। फिर आप नोटिस करते हो कि जो सोयल है वो क्या है आपकी, मच मोर कूलर, मच मोर कूलर। ये और भी ज्यादा क्या है आपकी, ठंडी है एज वाटर, कि वाटर से तो जल्दी तो गर्म होती है और वाटर से जल्दी क्या होती है, उसी टाइम में कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप में जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी क्या होती है बेटा, ठंडी होती है। ओके, सिंपल है इतना। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में। तो बेटा आपको एक एरिया की बात बताते हैं, हमने आपको पहले भी कराया हुआ है, कोस्टल एरियाज। आपका जो लैंड ब्रिज होता है और सी ब्रिज होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोस्टल एरियाज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। कोस्टल एरियाज आपके किस तरह के एरियाज हैं, जहां पे आप कह सकते हो कोस्टल एरियाज के अंदर आप समुद्र तट के जो आप इलाके बताते हो, जैसे एक साइड उनके क्या होता है, वाटर होता है, एक साइड आपकी क्या होती है, लैंड, कि दो सरफेसेस विच आर बिल्कुल कनेक्टली, जो बिल्कुल आपके कनेक्ट है सी से, उनको क्या कहते हो आप, कोस्टल एरियाज कहते हो, मतलब आपके सी बीच। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज हैं उनको आप कोस्टल एरियाज कहते हो। तो इनमें किस तरह से सिचुएशन होती है बेटा, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, घर है। मैम की ड्राइंग थोड़ी बेटा ऐसे ही है, आप अपने अच्छे से बना लेना। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, जहाँ पे हमारे काफी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सी एरिया है और ये हमारा क्या है, लैंड एरिया। मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आपके सनलाइट आपके सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो आपके एयर को लाइट कर देती है। आपकी लाइट एयर है, हॉट होने के बाद वो ऊपर उठने लग जाती है, राइज हो जाती है। सिंपल था। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डे टाइम की बात करते हैं। किस टाइम की बात करते हैं, इन डे टाइम। डे टाइम में आपके पास मून होता है या सन होता है बेटा, डे टाइम में हमारे पास क्या होता है बेटा, सन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सन आ गया है। ओके, ये हमारा क्या है, सन है। सन क्या करता है बेटा, दोनों को इक्वली क्या करता है, यहाँ पे बिल्कुल गर्म करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड होती है वो क्या होती है, ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो हॉट एयर होगी वो क्या जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर। हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप, सिंपल है। देन आपको यहाँ पे तो आपकी क्या थी, वाटर आपका जल्दी गर्म नहीं होता। अगर हॉट एयर ऊपर जाती है तो इनकी जगह कौन लेता है बेटा, कोल्ड एयर। तो यहाँ समुद्र से आपके पास क्या चलती है, कोल्ड एयर फ्लो करती है। क्या करती है बेटा, कोल्ड एयर फ्लो करती है। कहां से, सी टू लैंड। कहां से फ्लो की है, देखना ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कोल्ड एयर फ्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड। समुद्र से धरती के साइड आपकी कोल्ड एयर क्या करती है, फ्लो करती है। इट मीन्स सन की वजह से हॉट एयर थी लैंड की, वो अपर एटमॉस्फेयर में जाती है और कोल्ड एयर कंटिन्यूअसली सी से लैंड की साइड आती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो क्या है, बैलेंस है, वो एक मीडियम टेम्परेचर है। नॉर्मली हमारे क्या होता है, हॉट एयर तो ऊपर मूव कर जाती है, कोल्ड एयर नहीं आ पाती। तो हमारे प्लेन रीजन्स में एज लाइक हमारे हरियाणा, हमारी गर्मी ज्यादा होती है, बट वहां पे आपकी समर है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहां पे कोल्ड एयर है वो आपकी लैंड में, सॉरी सी से आपकी लैंड के साइड टुवर्ड्स मूव करती है और वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। सिंपल। तो इसी को क्या कहते हो आप, सी ब्रिज कहते हो। क्या कहते हो, सी ब्रिज। मैंने ब्रिज की डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब आपकी कोल्ड विंड और एक प्लीजेंट विंड आपकी मूव करेगी तो उसको, सॉरी विंड मूव करेगी तो उनको कहते हो आप ब्रिज कहते हो।
तो सी ब्रिज बेटा जब वो आपकी विंड है वो कहां से मूव कर रही है, सी टू लैंड, इट मीन्स दैट इज नोन एज द सी ब्रिज। उनको आप क्या कहते हो, सी ब्रिज कहते हो। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि अगर सन है, सन से सोयल के ऊपर आपकी लाइट देता है, सोयल क्या होती है, वार्म होती है, गर्म होती है, ऊपर जाती है, उन एयर की जगह लेने के लिए सी से ठंडी हवाएं चलती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सी ब्रिज कहा जाता है। ओके, सिंपल आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है सी ब्रिज के अंदर। आप ये कह सकते हो द विंड फ्लोज फ्रॉम द, आपकी जो विंड है फ्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड, दैट इज नोन एज द सी ब्रिज। उनको आप क्या कहते हो, सी ब्रिज कहते हो। सी ब्रिज हमेशा कब होता है बेटा, डे टाइम में। कब होता है आपका, डे टाइम में होता है। सिंपल है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है लैंड ब्रिज। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, सेकंड, लैंड ब्रिज। व्हाट विल वी अंडरस्टैंड अबाउट द लैंड ब्रिज। ओके, हमारा टॉपिक था लैंड ब्रिज। इसके अंदर हम बात करेंगे इन नाइट टाइम। किसकी बात करेंगे, इन नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है बेटा, सन या मून, या यू आर राइट, नाइट में हमारा क्या आ जाता है, मून आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, मून। मून से क्या होता है बेटा, अब सन नहीं है, ठंडा होना है, कूल होना है चीजों को, तो लैंड क्या करती है, सबसे पहले आपकी क्या होती है, कूल हो जाती है। एज ए और एक्टिविटी में भी हमने नोटिस किया था कि लैंड हमारी क्या होती है, सबसे पहले कूल होती है। बट सी वाटर यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डे की लाइट से बिल्कुल गर्म है, तो इसको यहाँ पे हॉट एयर होती है। यहाँ पे क्या आपकी हॉट एयर, बट लैंड क्या हो चुकी है हमारी, कूल हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी इसकी जगह से यहाँ पे क्या करती है, आपकी कोल्ड एयर मूव करती है टुवर्ड्स द सी। जो कोल्ड एयर है वो कहाँ मूव करती है, टुवर्ड्स द सी। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, लैंड ब्रिज। कि व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी, लैंड से सी की साइड अगर विंड फ्लो करती है, दैट इज नोन एज द लैंड ब्रिज एंड इट इज ऑलवेज हैपेंड इन द नाइट टाइम। हम लैंड ब्रिज हमेशा कहाँ होता है, नाइट टाइम में। मस्ट रिमेंबर दिस कि लैंड ब्रिज आपका कहाँ होता है, नाइट टाइम। सी ब्रिज आपका डे टाइम। ओके, और विंड आपकी कहां से कहां फ्लो करती है, लैंड के अंदर आपकी कहां से फ्लो करती है, लैंड टू सी, और सी ब्रिज में सी टू लैंड। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे एज लाइक एरिया सूरत, मुंबई, ना वहां पे ज्यादा ठंड होती है ना वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो आपस में टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। वहां पे ना ठंड ज्यादा है, अगर आपको ठंड ज्यादा होनी थी तो उस वजह से वहां पे ठंड भी नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे जो कोल्ड एयर है वो उनको सी को देनी पड़ती है, तो वहां पे मीडियम टेम्परेचर रहता है हमेशा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपसे एक होप है मुझे कि आपकी चैप्टर कंप्लीट रीड करेंगे। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं बेटा कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज तक आपका टॉपिक है उसको आप रीड कर लीजिए कंप्लीटली। ओके बेटा, थैंक यू।